हैं। डॉक्टर नौशाद अली राना साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम के इस खास प्रोग्राम में। जैसे कि हमने देखा, कल हमने हाजमा को लेकर बातचीत की थी। अब हाजमा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अच्छी सेहत के लिए सुबह पेट साफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख रहे हैं कि लोग कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है और ये कितनी गंभीर बीमारी है? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मौका देने का बात करने के लिए। और देखिए, कब्ज़ जो है वो बहुत कदीम मसला है, बहुत पुराना मसला है सेहत का, और काफ़ी इसमें लोगों ने काम किया है और इसको समझने की कोशिश किया कि आखिर हम कब्ज़ कब कहेंगे। जी। तो कब्ज़ के मुतालिक दो चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कब्ज़ का मतलब ये है कि जो बराज हमारा खारिज हो रहा है, अगर उसकी मिकदार बहुत कम है या उसको खारिज करने में जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इन दोनों सूरतों को हम कब्ज़ कहते हैं। इसके अलावा यह है कि अगर बराज के 2 एपिसोड्स के बीच में हमारा लंबा वक्फा है, यानी कि किसी को रोज़ की आदत ना हो के, मतलब उसकी जो बुनियादी आदत थी वो रोज़ाना बराज खारिज करने की थी, लेकिन किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, आर्जे की वजह से वो चीज़ अब 3 दिन में, 4 दिन में होने लगे, तो हम कहेंगे कि वो जो शख्स है वो कब्ज़ में मुब्तला है। जी। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे क्लिनिक्स पर आते हैं और वो बताते हैं कि हकीम साहब, डॉक्टर साहब, हमें कब्ज़ हो गया। और जब हम उनसे तफ्तीश करते हैं तो पता ये चलता है कि वो दिन में 4 बार हाजत के लिए जा रहे होते हैं। ऐसे में अगर उनसे तफ्तीश ना की जाए, उनसे बातचीत ना की जाए और गलत डायग्नोसिस हो जाए और कब्ज़ कुशा दवाइयाँ उनको दे दी जाएं, तो बजाय इसके कि उनको फ़ायदा हो, मर्ज़ का इजाला हो, और ज़्यादा तकलीफ़ और शिद्दत उनके मर्ज़ की बढ़ जाती है। तो यहाँ जितने भी नाज़रीन हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी वो अपने किसी तबीब से बात करें, किसी भी पैथी के तबीब से बात करें, तो उनको अपनी सूरत हाल बहुत अच्छी तरीके से समझाएं कि उनको दरअसल हो क्या रहा है। अब इसके अगर हम सबब के बारे में बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात है, और एक सबसे आम वजह यह है कि जो डाइट हम ले रहे हैं, क्या उसके अंदर वो अज्जा हैं जो हमारे खाने को हजम होने के बाद फुजला पैदा करते हैं। अगर हम इस तरह की डाइट ही नहीं ले रहे जिनसे फुजला पैदा होता है या वेस्ट मटेरियल पैदा होता है, तो फिर बराज भी खारिज होने में दिक्कत होगी, क्योंकि उससे हमारा वेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, फुजला बना ही नहीं, तो खारिज कैसे होगा। तो यहाँ देखने की ज़रूरत है अगर, और ये बहुत आम मसला है जी। तो इसलिए हम सबसे पहले यही मशवरा देते हैं कि अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें फुजला बनने की सलाहियत हो। इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि रफेज को हम इंक्लूड करें अपने डाइट के अंदर जी। तो रफेज में हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो ना उसका इस्तेमाल सैलड के तौर पे हम लोग करते आते हैं, तो वो हमारे बल्क क्रिएट करती है। और अगर कोई आदमी ये शिकायत लेके आता है और इसके बाद भी उसको मसला रहता है, तो एक बहुत ही घरेलू दवा है जी, इसबगोल की भूसी। तो उसका काम यही होता है कि वो बल्क क्रिएट करता है, बल्क लैक्सेटिव होता है वो। तो हम यही मशवरा देते हैं सबसे पहले कि पहले तो अपनी ग़िज़ा दुरुस्त करिए, और ग़िज़ा दुरुस्त करने के बाद भी अगर ये मसला दरपेश रहता है तो फिर हम इसबगोल का सहारा लें। सबसे पहले इसी दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए।